हरे कृष्णा। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा एकादशी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका वर्णन ब्रह्म वैवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच के संवाद में वर्णन हुआ है। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे जनार्दन, मुझ पर आपका बहुत ही स्नेह है, कृपया करके मुझे बताइए कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वो रमा एकादशी के नाम से विख्यात है। और रमा एकादशी परम उत्तम है, ये बड़े से बड़े पापों को हरने वाली है। इसकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में बहुत पहले मुचुकुंद नाम के एक विख्यात राजा थे जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे और सत्य प्रतिज्ञ थे। वो सदा सच बोलते थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ एक दिन एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम उन्होंने चंद्रभागा रखा, जो सभी नदियों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। जब वो बड़ी हो गई तब एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए और उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर ही समूचे नगर में, पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भोजन ना करे, कोई किसी प्रकार का अन्न ग्रहण ना करे। तो इस प्रकार के डंके की आवाज को सुनकर शोभन, जो बहुत ही शीढ़काय हैं, बहुत ही पतले दुबले हैं, वो अपनी पत्नी से बोलने लगे, हे प्रिय, अब आप मुझे बताओ कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए। चंद्रभागा बोलने लगी, हे प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे और सभी पशु भी, वो भी अन्न और घास, यहाँ तक कि जल का आहार भी नहीं लेते। तो फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। हे प्राणनाथ, यदि आपको भोजन करना है तो आपको अपने घर लौटना होगा। इस प्रकार आप मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए और निर्णय लीजिए। शोभन ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देवताओं का जैसा विधान है होगा तो वैसा ही। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया और भूख के कारण उनके शरीर में पीड़ा होने लगी। वे बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई और वो रात्रि जो हरि पूजन में लगे हुए और जागरण में लगे हुए वैष्णवों का हर्ष, प्रसन्नता को बढ़ाने वाली थी, लेकिन वही रात्रि शोभन के लिए तो अत्यंत दुखदायिनी हो गई, क्योंकि वो भूख सहन नहीं कर पाया और सूर्योदय होते होते उसका प्राणांत हो गया, उसने शरीर छोड़ दिया। राजा मुचुकुंद को जब पता चला तो राजा मुचुकुंद ने जो राज उचित अनुष्ठान था उसके द्वारा उसका दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा अपने पति का पारलौकिक कर्म करके अपने पिता के ही घर पर रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, हे नृपश्रेष्ठ, रमा नामक एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुए, अर्थात उनका वहाँ पर जन्म हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगे। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। एक बार की बात है, वो तीर्थ यात्रा के लिए घूमते घूमते मंदराचल पर्वत पर गए। वहाँ उन्होंने शोभन को देखा। राजा के दामाद को पहचान कर वो उनके समीप गए। शोभन भी उस समय
द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया हुआ देखकर शीघ्र ही अपने आसन से उठ खड़े हुए और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर वो क्रमशः अपने ससुर राजा मुचुकुंद, अपनी प्रिय पत्नी चंद्रभागा और समस्त नगर का कुशल क्षेम समाचार पूछने लगे। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सभी कुशल से हैं, लेकिन यहाँ तो बड़े अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? तुम्हें ये नगर कैसे मिला? शोभन बोलने लगे, हे द्विजेंद्र, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो रमा एकादशी होती है, उसी का व्रत करने से मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। हे ब्राह्मण, मैंने श्रद्धा विहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसीलिए मुझे लगता है कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा को जाके ये पूरा विवरण कहिए। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण मुचुकुंदपुर में गए और वहां चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, हे शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है और वो इंद्रपुरी के समान उनका दुर्धुष नगर वो भी देखा है। वे उसे अस्थिर बता रहे थे और वो कह रहे थे कि तुम यहाँ पर आओ और उस नगर को स्थिर बनाओ। चंद्रभागा ने कहा, हे ब्रह्मऋषि, मेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर महाराज से, हे राजन, चंद्रभागा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे साथ ले गए मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर। वहां ऋषि के मंत्र की शक्ति और एकादशी के सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वो अपने पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल रहे थे। अपनी प्रिय पत्नी को आया देखकर शोभन को भी बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया और उसके बाद चंद्रभागा ने हर्ष में भरकर अपने प्रियतम पति से ये कहा, हे नाथ, मैं आपको हित की बात कहती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। पिता के घर में जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य संचित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा और सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित होकर अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। हे राजन, अब मैंने तुम्हारे समक्ष रमा एकादशी का संपूर्ण वर्णन कर दिया है। ये रमा एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। मैंने दोनों पक्षों के एकादशी व्रतों का पाप नाशक महात्म्य तुमको बता दिया है। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी होती है। उनमें कभी भेद नहीं करना चाहिए। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार दोनों पक्षों की एकादशियां समान फल देने वाली होती हैं और जो मनुष्य सभी एकादशी व्रतों का पालन करता है, उनका महात्म्य सुनता है, वो सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और अंत में उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है, उसका वैकुंठ लोक को गमन होता है। तो आइए हम सभी एकादशियों का पालन ध्यान पूर्वक करें और सदा भगवान के पवित्र नामों का जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।
आप सभी को एक बार फिर रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।